हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू रूलिस थ्योरम। ठीक है, रूलिस थ्योरम के ऊपर आज हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं। तो मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, इनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिसने रूलिस थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए रूलिस थ्योरम किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि रूलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसमें ये तीन जो स्टेप है स्टेटमेंट के, वो इन दोनों क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन में मतलब पूरा प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे पहला हमारे पास क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसमें ए बी दिया हुआ है। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्वेश्चन में ए बी दिया होगा। क्लोज इंटरवल में बताऊंगा किस तरह से दिया होगा क्लोज इंटरवल। ठीक है, और फिर एफ इज डेरिवेबल ऑन ओपन, फिर वही जो डेरिवेबल दिया होगा, वही जो ए और बी दिया होगा उनका ही डेरिवेबल निकालना है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये ए और बी जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा वो हमारे इक्वल होना चाहिए, तब एटलीस्ट रियल वैल्यू सी, तब हमारे उसमें एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी इनके ए और बी के बीच में, जो किसी मतलब हमने स्टेट में सी नाम लिया था और यहाँ पे कुछ और आएगा। ठीक है, चलो निकालते क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन हमारे पास गिवन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल, ये जो इसका मतलब पता ना, ये देखिए 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। ये जो लेस देन इक्वल टू है ना, ये इसका मतलब है क्लोज इंटरवल का। ये बनेगा क्लोज इंटरवल 1 और 3। अगर ये लेस देन इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ लेस देन होता, तो ये ओपन इंटरवल होता 1 और 3। मतलब इन तीनों को छोड़ के कोई दूसरी मतलब इनके अंदर वाली वैल्यू पकड़नी थी। लेकिन ये जो क्लोज इंटरवल दिया है इसमें मतलब 3 भी पकड़ना है, 1 भी पकड़ना है। या तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई इनके अंदर वाली वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन अगर ओपन इंटरवल होता है तो इसमें सिर्फ 1 और मतलब 1 और 3 के बीच वाले पॉइंट्स लेने थे, ना कि 1 और 3 को हमने छोड़ दिया। लेकिन इसमें इक्वल टू वाले हैं, तो मतलब हमें क्लोज इंटरवल वाले फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि हमारे पास इसमें कंटिन्यूअस दिखाना है। इसने वो वाली वीडियो देखी है रूलिस थ्योरम की, तो उसमें आप स्टेटमेंट दिखेगी ऊपर के मतलब इसका फंक्शन किसी भी चीज में दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दिया हुआ होगा, पॉलिनोमियल की फंक्शन में दिया होगा। ठीक है, चलो इसमें ये देखते हैं, ये हमारे पास किसकी फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। देखो स्क्वायर, फिर उसकी पावर 1, फिर इसका कांस्टेंट, मतलब किसकी फॉर्म में है, पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे इट इज। तो इस मैथ में जो हमने देखा ज्यादा सिर्फ पॉलिनोमियल के ऊपर दिया हुआ है। रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री भी ऊपर दिया है, लेकिन इसमें ज्यादा किसमें पॉलिनोमियल में दिया हुआ है। तो लिखते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या लिखते हैं सबसे पहले, इट इज अ पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म है, इन एक्स की फॉर्म में, इन एक्स। ठीक है, ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है किसकी फॉर्म में, इन एक्स की फॉर्म में। देखो एफ ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल किस तरह होता है, पी ऑफ एक्स इज फिर हमारे पास मतलब 2 की डिग्री, फिर 1 पावर, फिर उसके बाद मतलब 0 पावर मतलब कांस्टेंट सी होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से होता है। यहाँ पे ए एक्स मतलब स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे ए 1 है, यहाँ पे बी -4 और यहाँ पे सी कांस्टेंट 3 है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है किसके, एक्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल दिए हुए थे। हम बोलेंगे कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास एफ है वो कंटिन्यूअस है किसके, क्लोज इंटरवल 1 और 3 के बीच में। तो वही लिख लें पहला कंडीशन। इफ हम ये भी जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। किस पे, किसी भी इंटरवल पे ऊपर। तो हम लिखेंगे सिंस एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन फॉर हर एक रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, फॉर एवरी रियल वैल्यू एक्स, जितने भी रियल वैल्यू एक्स है उन सारे के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई होगी ना, मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। ये भी सिंपल, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 और 3। ठीक है, सिंपल हो गया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। कुछ नहीं, जो भी मतलब ये हर एक क्वेश्चन में एज इट इज लिखना है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ इस तरह से लिखना है, कुछ नहीं करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, उसमें ढूंढना है कि ये पॉलिनोमियल में दिया हुआ है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में दिया है, वो लिखना है कि किसकी रेशियो में दिया हुआ है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल के रेशियो में दिया होता है, हमने लिखना है पॉलिनोमियल इन एक्स। फिर हमने
हाँ, फिर हम ये जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। हर एक वैल्यू के लिए जो भी x की वैल्यू होगी। फिर हमने लिखा कि जो हमारा पहली कंडीशन है कि वो सेटिस्फाई हुई कि f of x कंटिन्यूअस क्लोज। ठीक है, दिखाओ अब इसकी सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन हमें क्या सबसे पहले करना चाहिए, डेरिवेबल दिखाना चाहिए। फिर हमें बताना है कि डेरिवेबल a और b है। डिफरेंशिएट होता है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखो तो x की पावर 2 है तो 2 जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है, और x की पावर फिर 2 माइनस 1 n माइनस 1 ये होती है। इस तरह से निकाला जाता है। देखो x n माइनस 1, ये n पीछे आ जाता है। ठीक है, n पीछे आ जाता है, फिर n x माइनस 1। ठीक है, n यहाँ पे 2 पीछे आ जाएगा तो x n माइनस 1, 2 यहाँ पे, ये n 2 यहाँ पे, माइनस 1 इसमें करो तो बन जाएगा 1 2x। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे भी x इसके पीछे 1 है तो 4 इंटू 1 4। ठीक है, और इधर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेबल हुआ हमारे पास, हम बोलेंगे कि f ऑफ x इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए और बी में। ठीक है, इस तरह से निकालना और कुछ नहीं, मतलब हर एक में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें बताना है कि हमारा इस पे डिफरेंशिएट हो गया, और जो हमारे पास कंडीशन है तो दूसरी कंडीशन किसी रोलिस थ्योरम की वो हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब हमने क्या करना है, तीसरी कंडीशन दिखानी है। देखो तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या बताती है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। तो दिखाओ पहले एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, देखो ए हमारे पास फंक्शन ऑफ ए क्या हमारे पास है 1, इस तरह से एफ ऑफ बी मतलब बी क्या हमारे पास यहाँ पे 3, ए और बी दिखाओ पहले भी। अब दिखाना हमने क्या, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में क्या है, इक्वल है। ये करना है, कुछ नहीं करना, पहले एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 वाले पकड़ो। ठीक है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल, यहाँ पे देखो एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की हमने कौन सी वैल्यू पुट करी 1, यहाँ पे भी वैल्यू 1 पुट करो, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, कुछ नहीं करना है यहाँ पे एफ ऑफ 1 मतलब 1 निकालना है। एफ ऑफ ए जगह एफ ऑफ 1, एक्स की जगह हमने 1 डाला, बाकी सब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 डालते जाओ। ठीक है, इज इक्वल ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 3 मतलब 0। कितना आया ये देखो, 4 माइनस 1 हो गया माइनस 3 प्लस 3 0। अब इस तरह से एफ ऑफ 3 निकालो, मतलब एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 निकालो। अब एक्स की जगह 3 डालते जाओ। ठीक है, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। देखो माइनस 12 मतलब 9 माइनस 12 कितना होता है -3 और प्लस 3, तो -3 प्लस 3 कितना होता है 0। तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, मतलब इसमें क्या हुआ, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। जब तीसरी जो फंक्शन है ये सारी मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया था, हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोलिस थ्योरम। ठीक है, फिर जब 3 करना है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, या सब लिखो देयर एग्जिस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन real value c such that f dash of c is equal to 0 implies that, दिखाओ आप इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करो, पहले डेरिवेटिव तो हमने किया है। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या करना है, सिर्फ x की जगह हमने c डालना है। ये बन जाएगा हमारे पास 2x मतलब 2c माइनस 4, x की जगह हमने सिर्फ c डालना है। ठीक है, डेरिवेटिव तो ऑलरेडी किया हमने, अब यहाँ पे x की जगह c डालते जाओ। ये बन जाएगा हमारे पास 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डालना है, 0 इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2c एज इट आएगा, ये माइनस में आगे जाएगा प्लस में 4। अब यहाँ पे c निकालो, यहाँ पे c इज इक्वल 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब c की वैल्यू 2, तो क्या 2 1 और 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, तो कर रही है। ये देखो 1 और 3 इनके बीच में तो 2 आएगा ऑलरेडी, तो 2 हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है किनके बीच में, 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर C lies between open interval a and b। ठीक है, lies between open interval a and b मतलब 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे हमें a और b की जगह 1 और 3 दिखाना है। ठीक है, तो ये लाइज कर रहा है c कौन,
ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच में सी लाइज कर रहा है, जो हमारे पास 2 निकला। ठीक है, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो रूल थ्योरम वो वेरीफाइड होगी। ठीक है, देयरफॉर रूल थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से आप दिखाओ दूसरा पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ मैंने क्वेश्चन जितना ऊपर मिटाया, बाकी सब कुछ है एज इट इज। देखो क्वेश्चन ये हमारे पास बोल रहा है कि f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इन क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 4 के बीच में, इनके बीच में मतलब कोई वैल्यू x की वैल्यू निकल रही है हमारे पास। तो सिंपल ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन x, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सेम हर एक में एज लिखना है जिस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। फिर सिंस हम जानते हैं कि हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू x, सिंस एवरी पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू इन x। ठीक है, फिर हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, f ऑफ x कंटीन्यूअस ऑन, सिर्फ क्लोज इंटरवल यहाँ पे चेंज होगा, बाकी सब सेम क्लोज इंटरवल 1 और 4 के बीच में। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हमें दिखानी है, दिखाओ, इसमें सिर्फ डिफरेंशिएट करो, बाकी कुछ नहीं, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, करो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर से पावर नीचे आएगी, ये बन जाएगा 2x। ठीक है, पावर 1 बचेगी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है तो ये 0 कांस्टेंट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ -5, ये कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा, ये निकालना। इसकी डेरिवेटिव हम बोलेंगे कि हमारे पास दूसरी कंडीशन में क्या होगी, सेटिस्फाई f ऑफ x इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सिंपल, अब क्या करना है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें। तीसरी कंडीशन हमें क्या बताती है, f ऑफ a इज f ऑफ b। तो करो f ऑफ a पहले 21 के बराबर है, f ऑफ a और b, तो a हमारे पास क्या है 1 और f ऑफ b हमारे पास क्या है 4। निकालो पहले f ऑफ 1 डालते जाओ, यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 0, सिंपल, क्योंकि -4 प्लस 4 0। फिर f ऑफ 4 इज इक्वल टू, डालते जाओ फिर से यहाँ पे वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 20, 5 होता है 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 4। हम बोलेंगे हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है, जो रूल इसकी तीनों कंडीशन वो हमारे पास सेटिस्फाई, हमें लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रूल थ्योरम। होगी हमारे पास इसकी सेटिस्फाई सारे कंडीशन। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, जब तीनों कंडीशन है तब हमारे पास देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू c such that f dash of c is equal to 0। कुछ नहीं करना यहाँ पे भी, आप देखो डैश मतलब डिफरेंशिएट तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, अब सिर्फ x की जगह c डालो, बस यहाँ पे बचेगा 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर हमने लाना है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से 2c इज इक्वल टू -5, ये +5 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 5/2। देखो 5/2, तो 5/2 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हम बोलेंगे हमारे पास जो c है वो किसके बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आ रहा है। लिखो देयरफॉर, ठीक है, क्या लिखोगे, नो c लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाइज बिटवीन कर रहा है, 1 और 4 के बीच में, ओपन इंटरवल 1 और 4 के बीच में कर रहा है। देखो c मतलब 5.2 होती है, तो 5.2 भी लिख सकते हो, नो 5/2 लाइज बिटवीन 1 और 4 के बीच में। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन निकालना है और कुछ नहीं करना है। हेंस रूल थ्योरम इज वेरीफाइड। रूल थ्योरम हमारे पास क्या होगी, वेरीफाइड होगी। ठीक।